किशोर पंजियार ओरिएंटल पब्लिक स्कूल के चैनल पर आप सभी को स्वागत हो। क्लास स्टम 8 सब्जेक्ट हिंदी व्याकरण। आज मैं आप लोगों के सामने वर्ब अर्थात क्रिया को लेकर यह वीडियो बना रहा हूँ। आप इसे शुरू से अंत तक कंटिन्यू देखें और एक दूसरे को समझाएं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। क्रिया किसे कहते हैं, क्रिया के भेद, उदाहरण सहित ये सारी चीज़ को हम लोग समझेंगे। क्रिया किसे कहते हैं, क्रिया के भेद, उदाहरण सहित ये सारे चीज़ को हम लोग इस वीडियो के माध्यम से अभी सुनेंगे। क्रिया किसे कहते हैं उसकी परिभाषा पहले मैं बोल रहा हूँ, आप ध्यान से सुने। जिन शब्दों से किसी कार्य का करना या होना व्यक्त हो उन्हें क्रिया कहते हैं। जैसे रोया, खा रहा, जाएगा आदि। उदाहरण स्वरूप अगर एक वाक्य मैंने खाना खाया देखा जाए तो इसमें क्रिया खाया शब्द है। जिन शब्दों से किसी कार्य का करना या होना व्यक्त हो उसे क्रिया कहते हैं। जैसे कि रोया, खा रहा, जाएगा आदि, ये सब वगैरह तो क्रिया ही है ना। उदाहरण के रूप में अगर एक वाक्य में मैंने खाना खाया तो इसमें क्रिया क्या होगा, खाया। देखा जाए तो इसमें क्रिया क्या है, खाया। अब हम बात करेंगे कि जिन शब्दों से किसी कार्य का होना या व्यक्त होना वो क्रिया कहलाता है। रोया, खा रहा, जाएगा आदि वगैरह ये सारे क्रिया हैं। और किसी एक वाक्य में लिखा गया मैंने खाना खाया तो इसमें खाया क्रिया हुआ। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज में। अभी मैंने इस पेज में क्रिया किसे कहते हैं उसकी परिभाषा को बताया। नेक्स्ट पेज को चलते हैं। क्रिया के भेद। क्रिया के दो भेद हैं, एक अकर्मक, एक सकर्मक। हिंदी व्याकरण के अनुसार क्रिया के दो भागों में बांटा गया है, एक है अकर्मक, एक है सकर्मक। अकर्मक क्रिया में कर्म नहीं होता और ना ही कर्म की अपेक्षा आशा या इच्छा रहती हो, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। उसे कौन सा क्रिया कहेंगे, अकर्मक क्रिया कहेंगे। जिस क्रिया में कर्म नहीं होता और ना ही कर्म की अपेक्षा आशा या इच्छा रहती है उसे अकर्मक क्रिया कहेंगे। उदाहरण हुआ खेला, इसमें कर्म नहीं है। जिसमें कर्म नहीं है अर्थात ऑब्जेक्ट नहीं है उसको हम अकर्मक क्रिया कहेंगे। वह खेला, वो क्या चीज़ से खेला है ही नहीं, वह सिर्फ खेला, यानी कर्ता और क्रिया है, कर्म है ही नहीं अर्थात ऑब्जेक्ट है ही नहीं, सब्जेक्ट है और वर्ब है। तो इसमें हम समझेंगे कि यह अकर्मक क्रिया है, अर्थात जिस वाक्य में कर्म ना हो उसे अकर्मक क्रिया कहेंगे। अब हम जानेंगे सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं। अब इसी को आप अगर उल्टा ले लीजिए कि जिस क्रिया के व्यापार का फल कर्ता पर नहीं बल्कि कर्म, कहने के अनुसार गुप्त या जागृति, उपस्थिति या अनुपस्थिति पर पड़ता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। अर्थात जिस वाक्य में कर्म हो, जिस क्रिया में कर्म हो वह सकर्मक क्रिया कहलाएगा।
अकर्मक जिसमें कर्म ना हो। सकर्मक मतलब जिसमें कर्म हो, वह सकर्मक क्रिया कहलाएगा। अब मान लीजिए जिसमें कर्म ना हो वह अकर्मक क्रिया कहलाएगा। उदाहरण के लिए वह फुटबॉल खेला, उदाहरण के लिए वह फुटबॉल खेला, यानी कि इसमें कर्म है, तो क्या हो गया, ये सकर्मक हो गया। जिसमें कर्म नहीं होगा वो अकर्मक हो जाएगा। वह खेला, इसमें वह फुटबॉल खेला, यानी कर्ता, कर्म और क्रिया तीनों हैं, अतः यह सकर्मक क्रिया का वाक्य कहलाएगा। अब हम नेक्स्ट पेज में चलेंगे कि नेक्स्ट पेज में क्या है उसको जानेंगे कि क्या है नेक्स्ट पेज में, तो चलते हैं। नेक्स्ट पेज मतलब इतना ही तक है, इतना ही तक मैं बता रहा हूँ, लेकिन आपको इसको फिर मैं पेज को नीचे कर रहा हूँ कि क्रिया के भेद। क्रिया दो प्रकार के होते हैं, एक अकर्मक क्रिया होता है, एक सकर्मक क्रिया होता है। अकर्मक क्रिया क्या है उसको मैंने बताया कि जिस क्रिया में कर्म ना हो, जिस वाक्य में कर्म ना हो, उसे अकर्मक क्रिया कहेंगे। जिस क्रिया में कर्म हो उसे सकर्मक क्रिया कहेंगे। जैसे वह फुटबॉल खेला, यानी कि फुटबॉल कर्म है तो यह सकर्मक क्रिया हो गया। वह खेला, इसमें कर्म है ही नहीं, तो यह अकर्मक क्रिया हो गया। तो हम क्रिया के जो दो भेद हैं उसकी नीचे करूँगा कि क्रिया किसे कहते हैं, फिर एक बार दोहराते हैं। क्रिया किसे कहते हैं उसकी परिभाषा को मैं फिर से जानूँगा कि जिन शब्दों से किसी कार्य का करना या होना व्यक्त हो उन्हें क्रिया कहते हैं। उन्हें क्या कहेंगे? क्रिया कहेंगे। जैसे रोया, खा रहा, जाएगा आदि। उदाहरण स्वरूप अगर एक वाक्य मैंने खाना खाया, देखा जाए तो इसमें क्रिया यानी कि खाया जो शब्द है वह क्रिया है। जिन शब्दों में किसी कार्य का करना या होना व्यक्त हो उन्हें क्रिया कहेंगे। जैसे कि रोया, खा रहा, जाएगा आदि। उदाहरण स्वरूप अगर एक वाक्य मैंने खाना खाया, देखा, तो इसमें क्रिया जो है वो खाया जो है सो एक शब्द है, क्रिया खाया शब्द है। तो क्रिया किसे कहते हैं उसको मैंने बताया। और इसके ऊपर के पेज को अगर जानेंगे तो क्रिया किसे कहते हैं, क्रिया के भेद उदाहरण समेत मैंने इस वीडियो के माध्यम से आज मैं क्रिया किसे कहते हैं, क्रिया के भेद को बताया, उसके परिभाषा को बताया, उसके उदाहरण को बताया। आज मैं इतना ही इस वीडियो के माध्यम से बताया हूँ और आप लोग इसे जो समझे हैं उसे किसी दूसरे को समझाएं, शेयर करें और आगे बढ़ाएं। फिर बनाऊंगा और फिर पढ़ाऊंगा और फिर मैं समझाऊंगा। लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगा कि जितने भी वीडियो मेरे तरफ से गए हैं जो ओरिएंटल के ऐप्स पे लगा हुआ है उसको आप लोग कृपया करके देखें, समझें, उस टॉपिक को पढ़ें, सुने। उस टॉपिक को सुनने से आपका व्याकरण का जितने भी पार्ट्स हैं, क्रिया विशेषण, क्रिया, उसके बाद काल, उसके बाद उपसर्ग, प्रत्यय, समास, ये सारे जितने भी व्याकरण के पार्ट हैं, चैप्टर हैं, ये सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। आप उसे देखें। आज के लिए मैं
इतना ही तक समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। नेक्स्ट के वीडियो में होंगे।